आज था मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के समय मेरा घर का जितना भी काम होता था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी तैयारी हो चुकी थी सुबह के मतलब श्राद्ध में जो जो चीज़ें बनती है उनको बनाने की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खीर चूल्हे में चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने कल से यहाँ पे उड़द की दाल भिगोने के लिए डाल रखी थी, तो साथ में मैंने यहाँ पे दाल भी पीस ली थी। तो दोस्तों पुराने समय से ही हमारे बुजुर्गों ने जो रीति रिवाज चला रखी है, उसी रीति रिवाज को हम भी आगे को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या है, ब्रह्म और विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से ही हम अपने पितरों को अन्न और जल अन्य सामग्री अर्पित करते हैं, इस जिससे उनकी क्या होती है, आत्मा में तृप्ति मिलती है और संतुष्टि भी होती है। इसीलिए जब भी श्राद्ध होता है तो यहाँ पे किस्म किस्म के पकवान पकाए जाते हैं, साथ में उनका पिंडदान और उनका तर्पण भी किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं सुबह से मेरी तैयारी हो गई थी, कभी मैंने खीर बनाई, उसके बाद मेरी तैयारी यहाँ पे पूरियाँ बनाने की हो गई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे पूरियाँ बनाई और उसके बाद साथ में मैंने पहले ही उड़द की दाल पीस के रखी थी, तो मैंने उसकी यहाँ पे बड़ी भी बनानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि श्राद्धों में बड़ी भी बनाई जाती है। और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चावल की साई भी बनाई और साई के साथ साथ यहाँ पे फिर मुझे बनाना था रायता। तो दोस्तों सुबह से लग चुकी थी, सुबह से कभी कुछ इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, क्या ही बताएं। और सुबह से मेरे कम से कम 1-1.5 घंटे में, यानी कि 2 घंटे तो कम से कम लग गए थे सारी चीज़ें पकाते पकाते। तो यहाँ पे अभी मेरी बन रही थी साई। तो दोस्तों पंडित जी सुबह 8 बजे के आसपास आने वाले थे, क्योंकि आजकल सोल श्राद्ध लगे हुए तो उनको कई जगह जाना होता है, जिससे सबसे पहले वो हमारे वहाँ आने वाले थे। इसलिए मैं जल्दी में लग चुकी थी। यहाँ पे मेरी सभी चीज़ें बन चुकी थी। अब फाइनली मुझे एक सिर्फ रायता बनाना था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना रायता बनाया। उसके बाद जितने भी पकवान मैंने यहाँ पे पका रखे थे, चाहे साई होगी, बड़ी होगी, पूरी होगी, खीर हो गया और रायता हो गया, ये सभी चीज़ें मैंने एक थाली में रख के ऊपर जहाँ पे श्राद्ध हो रहा था वहाँ पे दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी खीर, रायता, पूरी, बड़ी सब कुछ बन चुकी थी और साथ में मैंने यहाँ पे साई भी बना रखी थी। उसके बाद यहाँ पे श्राद्ध हो चुका था और मेरे पति चले गए थे गाय को गगरास देने के लिए, यानी कि जो गाय के लिए बनाया जाता है वो उसको देने के लिए। उसके बाद मैंने पंडित जी के लिए चाय बनाई और उनको चाय देने के बाद फिर यहाँ पे मेरी दाल की तैयारी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे उड़द की और चने की दाल भिगोने के लिए डाल रखी थी और आज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता था, तो मैंने मसाले नमक डाल के और उड़द और चने की दाल यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दी थी और साथ में मैंने एक कुकर पे भात भी चढ़ा दिया था। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारी खाने की तैयारी हो चुकी थी, जो कि मेरी